आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा, मैथ की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसके आगे सब पार्ट्स हैं। तो पार्ट नंबर 1 मैं यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर ये 4 है। इसमें हमने करना क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो हमने इसमें यानी कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1 मैं राइट डाउन करता हूँ। तो पार्ट नंबर 1 है log 2 प्लस log x इज़ इक्वल है 1 के। तो ये हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, जो हमने पिछले सारे क्वेश्चंस में कुछ रूल किए हैं कि डिवीजन का क्या करते हैं, प्लस का क्या करते हैं और सिंगल लोगार्थम के लिए क्या करते हैं, वो सारे रूल जो है यहाँ पे अप्लाई होंगे इन क्वेश्चंस में। तो मैं यहाँ पे पहला रूल जो है ये देखें, ये डबल लोगार्थम है, इसको हम सिंगल लोगार्थम की शेप में लेके जाते हैं। तो सिंगल लोगार्थम में लिखने का तरीका ये है कि लॉग, ये देखें लॉग इंटू 2, तो प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, यानी प्लस को हम मल्टीप्लाई में शिफ्ट कर देते हैं जब सिंगल लोगार्थम में लिखते हैं। और मल्टीप्लाई ये x यहाँ पे आ गया इज़ इक्वल 1 के। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो log 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा इज़ इक्वल हो जाएगा 1 के। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि log 2x की वैल्यू हमारे पास है। तो हमने इसका करना है कि इसका एंटी लॉग लेना है, यानी कि हम एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारी यानी कि जो लॉग है वो ख़त्म हो जाएगा और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। अब देखें जी, यहाँ पे 2x है, ये 2x को एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब ये लॉग जो है, जिस तरह मल्टीप्लिकेशन का जो उल्ट होता है वो डिवीजन होता है, प्लस का उल्ट माइनस होता है, तो लॉग का जो रिवर्स है यानी उल्ट है वो क्या होगा, एंटी लॉग। तो ये लॉग दूसरी तरफ जाके एंटी लॉग हो जाएगा, यानी इस तरफ से लॉग इस तरफ ले आए हैं तो एंटी लॉग हो जाएगा और ये 1 की वैल्यू यहाँ पे एज इट इज़ आ गई। अब एंटी लॉग 1 जो है उसको हम निकाल लेंगे कि किसके बराबर होता है, 2x पहले लिख लेते हैं ऐसे ही, और एंटी लॉग 1 ये हम कैलकुलेटर की मदद से भी निकाल सकते हैं। तो एंटी लॉग निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है कि शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे तो ये साइन आ जाता है। तो इसके बाद 1 का हमने एंटी लॉग लेना है तो 1 प्रेस कर देंगे तो ये 10 के इक्वल आ रहा है। तो ये व्यूअर्स एंटी लॉग लेने का तरीका है। हम इसके यानी कि एंटी लॉग 1 हमने किया तो ये 10 के इक्वल आ गया। अब 2x की वैल्यू 10 है तो x जो है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगी, यानी कि x इज़ इक्वल है 10, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो व्यूअर्स, पार्ट नंबर जो 2 है इसका वो उसकी वैल्यू है log 2 बेस में और x प्लस log 2 की बेस है और 8 इज़ इक्वल 5। तो ये व्यूअर जिसका पार्ट नंबर 2 है, इसके सॉल्यूशन की जानब बढ़ेंगे। इसको भी हम वही काम करेंगे सबसे पहले जो हमने पिछले में किया था कि इसको सिंगल लोगार्थम की शेप में लिखते हैं, यानी कि log 2 की बेस है और x ये प्लस जो है ये मल्टीप्लाई में शिफ्ट हो गया और ये 8 यहाँ पे आ गया। तो ये व्यूअर्स इसको सिंगल लोगार्थम में लिखने का तरीका था और आगे इज़ इक्वल आ जाएगा 5 के। नेक्स्ट स्टेप की जाने बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, ये 8x है, 2 की बेस 8x इज़ इक्वल 5 के। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये यहाँ पे देखें, हमने इस तरह की वैल्यूज़ में भी पिछले एक्सरसाइज में हमने की है कि जब बेस 2 यानी कि ये 2 बेस में है तो इसको लोगार्थम को ख़त्म करने का तरीका ये होता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कन्वर्ट करने का तरीका है। पीछे क्वेश्चन है, टाइटल है
चेंज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखने का ये तरीका होता है कि हम 2 को यहाँ पे ले आते हैं, 5 को इसकी पावर कर देते हैं और 8x जो है ये यहाँ पे आ जाता है। तो ये रूल जो है ये भी हमने पीछे किया हुआ है, यानी कि 2 की बेस ख़त्म हो जाती है और 5 इसकी पावर में आ जाता है और 8x इधर आ जाता है। तो ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने का तरीका होता है लॉगरिथम फॉर्म को। तो ये रूल यहाँ पे हमने अप्लाई किया। अब हमें ये पता चल गया कि 8x जो है वो 2 की पावर 5 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 5 टाइम। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32। तो ये 32 के इक्वल आ गया 8x और x इज़ इक्वल 32। ये 8 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 32/8 हो गया x की वैल्यू। अब 8 4s are 32 होता है, तो यहाँ पे 4 जो है वो इसका आंसर आ गया। तो ये व्यूअर्स जो है x की वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी x इज़ इक्वल 4 के आ गया। पार्ट नंबर 2 था। अब हम बढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 की जानिब। तो पार्ट नंबर 3 में जो वैल्यू गिवन है वो हम यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। मतलब 81 है और इसकी पावर है x। 81 की पावर x इज़ इक्वल 243। 243 की पावर है x प्लस 2, यानी इसकी पावर है x प्लस 2। तो ये पार्ट नंबर 3 है। अब इसको हम क्योंकि लॉगरिथम वाले तरीके से हल करना है तो हम इसका दोनों तरफ लॉग भी ले सकते हैं पहले। तो हम दोनों तरफ इसका लॉग ले लेते हैं, यानी कि लॉग 81 की पावर x इज़ इक्वल लॉग 243 की पावर x प्लस 2। यानी कि हमने इन दोनों साइड पे यानी लॉगरिथम फॉर्म में लिख लिया है इसको। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे यानी कि राइट डाउन करना था तो ये कर लेंगे हम, यानी कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये हम इसको आगे सॉल्यूशन की जाने पड़ते हैं। अब तो इसमें सबसे पहले तो 81 की तजज़ीह करेंगे, यानी कि 81 को यहाँ पे लिख लिया, इसकी तजज़ीह करेंगे। 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो ये 3 की पावर 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी log 3 की पावर 4 और x जो पहले यहाँ पे मौजूद है वो भी साथ लिख लिया, यानी कि 3 की पावर 4x हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरी साइड पे चलते हैं। तो 243 की भी हमने तजज़ीह करनी है। तो 243 की यहाँ पे तजज़ीह कर लेते हैं। 243 3 के साथ ही करेंगे। 3 8s are 24, 3 1s are 3, फिर 3 के साथ 3 27s are 81, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये log 3 की पावर 243 जो है वो 5 के बराबर है और सारे की पावर जो है वो x प्लस 2 जो है वो पहले भी मौजूद है, उसको भी हम लिख लेंगे। अब ये हो गया log 3 की पावर 4x को एज इट इज़ लिख लेंगे और log 3 की पावर 5x, 5 को x से मल्टीप्लाई किया प्लस 5 2s are 10 हो गया। तो log 3 की पावर 4x है इज़ इक्वल log 3 की पावर 5x प्लस 10 है। अब ये देखें, ये दोनों चीज़ें दोनों साइडों पे एक जैसी हैं, यानी log 3 की पावर है, log 3 की पावर है। तो इसका मतलब log 3 इज़ इक्वल log 3 है। तो दूसरी तरफ जो ऊपर इनकी पावर्स हैं वो भी फिर आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं तो दरमियान में इक्वल साइज़ है, इक्वल का साइन है, तो ये भी इसके बराबर है। 5x प्लस 10 इज़ इक्वल है 4x। तो हम यानी कि इनको आपस में बराबर कर लेंगे, यानी कि 5x प्लस 10 इज़ इक्वल 4x हो गया। तो ये सिंपल सा रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब 5x, ये 4x इधर आके माइनस का 4x ही हो जाएगा और 10 उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। तो 5x में से 4x निकालेंगे, अकेला x आ गया इज़ इक्वल माइनस का 10 आ जाएगा। तो ये इसका पार्ट नंबर 3 हमारा मुकम्मल हो चुका है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ेंगे हम पार्ट नंबर 4 की जानिब। जी व्यूअर्स, पार्ट नंबर 4 में जो वैल्यू गिवन है वो है 1/27 और सारे की पावर है x-6,
ये इज़ इक्वल है 27 के, यानी ये 27 के इक्वल हो गया। तो अब हम इसमें भी वही काम करेंगे कि दोनों साइड पे हम लॉग लेंगे। यहाँ पे हम लिख भी लें तो अच्छी बात है, यानी कि टेकिंग लोगार्थम ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम इसका लॉग लेंगे। तो लॉग 1/27 की पावर x - 6 इज़ इक्वल आ जाएगा लॉग 27 के। तो इसके हमने इक्वल कर दिया। आगे बढ़ेंगे। अब हमें यह पता है कि लॉग ये जो पावर है ये शुरू में आ जाती है। ये रूल हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। यानी कि लोगारिथम क्या क्या रूल है, पावर जो होती है वो शुरू में आ जाती है। यानी x - 6 ये पावर शुरू में आ गई। लॉग इसको हम, क्योंकि ये दो वैल्यूज़ है तो हम इसको यानी इस तरह लिखेंगे, ब्रैकेट लाजमी डालेंगे। अगर ये ब्रैकेट नहीं डाली जाएगी तो ये क्वेश्चन हमारा गलत कंसीडर हो सकता है, ये स्टेप गलत कंसीडर हो सकता है। तो हम क्योंकि ये सारी पावर है, अगर हम ये वैल्यू नहीं डालेंगे तो x माइनस ये 6 सिर्फ पावर इसकी कंसीडर होगी, यानी 6 लॉग आ जाएगा। तो इस तरह ये x - 6 सारी पावर है, तो सारी के गिर्द यानी ब्रैकेट भी डाल लेंगे और आगे आ जाएगा 1/27 जो कि ये वैल्यू है वो हम लिख देंगे इज़ इक्वल 27 का हमें पता है ये इसका हम वैल्यू ले सकते हैं कि लॉग 3 का पावर भी होती है। तो लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो इस वजह से कि ये देखें दोनों साइड पे हमें 27 नज़र आ रहा है। तो हमें यहाँ से ये अंदाज़ा हो सकता है ये 27 किसी तरीके से 27 के साथ कट भी हो सकता है। तो हम वैसे ही इसको करते हैं, यानी x - 6 जो है इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। और जो आगे आ गया लॉग ये 27 की पावर -1 कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया हुआ है कि 27 की पावर अगर किसी पावर यानी कि वैल्यू को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव यानी उल्ट हो जाती है। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। तो 27 को हम ऊपर ले गए तो इसकी पावर नेगेटिव -1 हो जाएगी। इज़ इक्वल आ गया लॉग 27 जो है इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं x - 6। अब यहाँ पे देखें 27 की पावर भी -1 है, तो 27 की पावर -1 है। तो पावर जो होती है उसको हम शुरू में लिख सकते हैं, जिस तरह हमने x - 6 को शुरू में लिखा था इसी तरह हम -1 को भी शुरू में लिख लेंगे। और आगे क्या आ गया लॉग 27 एज इट इज़ आ गया। तो ये पहले x - 6 इसकी पावर थी उसको भी हम शुरू में ले गए हैं, और इसी तरह अब 27 की पावर -1 है उसको भी हम शुरू में ले गए हैं, क्योंकि लोगारिथम का रूल है कि पावर जो है वो शुरू में आ सकती है। आगे आ जाएगा log 27। अब यहाँ पे देखें ये और ये तीनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको हम पहले वैसे लिख लेते हैं, यानी x - 6 इंटू -1 को हम ऐसे लिख लेंगे। और आगे ये देखें 27 है log 27 और ये log 27 है, तो इसको भी हम दूसरी जानिब यानी कि डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इधर देखें मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके log 27 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस रूल के मुताबिक यानी कि ये वैसे ही आ गया, ये भी वैसे ही आ गया, ये इसके साथ log 27 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया। अब log 27 जो है वो log 27 के साथ कट जाएगा। तो ये जो जब कट गया तो यहाँ पे log 1 रह गया, यानी कि log 27 1 और log 27 तो 1 रह जाएगा। ये याद रखें कि यहाँ पे ज़ीरो नहीं कंसीडर कर देना। जब कटिंग होती है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी जो है वो 1 है, तो 1 यहाँ पे रहता होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। अब -1 जो है ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई दोनों के साथ हो रहे हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का x हो जाएगा। और इसी तरह माइनस माइनस प्लस 1 6 6 हो जाएगा इज़ इक्वल ये 1 जो है इस साइड पे आ गया। तो अब हम ये करेंगे कि x को इधर ले जाते हैं, क्योंकि इधर नेगेटिव है, इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा 6, ये 1 पॉजिटिव का इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। तो 6 - 1 इज़ इक्वल 5 और यहाँ पे x जो है वो एज इट इज़ आ गया। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है पार्ट, यानी x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 5 आ चुकी है। तो ये पार्ट नंबर 4 का सलूशन था। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 5 की जानिब।
तो व्यूअर्स पार्ट नंबर 5 में जो वैल्यू गिवन है वो है log 5x माइनस 10 इज इक्वल है 2 के, ये 2 के इक्वल है। तो अब हम इसके सल्यूशन की जानिब बढ़ेंगे। अब यहाँ पे तो व्यूअर्स यहाँ पे जो है वो 10 भी आ रहा है, क्योंकि ये बेस में 10 आ रहा है। कुछ जो बुक्स हैं उनके अंदर वैल्यूज़ जो है वो गलत भी लिखी हुई हैं। तो पीछे भी हमें वीडियोस के दौरान ये प्रॉब्लम आई थी, हमें यानी कि दोबारा बता। तो ये यहाँ पे देखें log 10 की बेस 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू, ये इसके इक्वल आ रहा है। अब हम इसको पहले तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, जिस तरह हमने पहले भी किया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं उसका तरीका क्या होता है, ये जो 10 होता है ये बेस से हट जाता है, 2 इसकी पावर में आ जाता है और इज इक्वल 5x माइनस 10 होता है। तो ये भी हम काम पीछे कर चुके हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करने का तरीका मैं दोबारा बता रहा हूँ। 10 यहाँ पे आ जाता है, 2 इसकी पावर में चला जाता है और 5x माइनस 10 ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यही इसका तरीकाकार होता है। अब 10 की वैल्यू 10 की पावर 2 है, तो 10 10 100 के इक्वल होता है। यहाँ पे 100 लिख लेंगे, 5x माइनस 10 के इक्वल है। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू क्योंकि फाइंड करनी है तो इसको अकेला कर ही जाना है। 5x 100, ये माइनस का 10 इस तरफ आके प्लस का 10 हो गया और 100 प्लस 10 110 के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पे 5x का 5x आ जाएगा। अब यहाँ पे x ही रह गया, 110 को ये 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, 111, 5 2 ज़ा 10। तो ये x की वैल्यू है। 110 को अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो x इज़ इक्वल 22 आ गया। तो ये यानी कि हम इसको सीधी फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी x की वैल्यू जो है वो 22 आ जाएगी। तो व्यूअर्स ये पार्ट नंबर 5 था। आगे बढ़ेंगे पार्ट नंबर 6 की जानिब। जी व्यूअर्स पार्ट नंबर 6 में जो हमें वैल्यू गिवन है वो है log 2 बेस में है और x प्लस 1 माइनस log 2 बेस में है x माइनस 4 इज इक्वल 2। तो ये व्यूअर्स वैल्यू है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं, एक ओल्ड रूल जो हम जानते हैं वो ये है कि ये हम सिंगल लोगारिथम में पहले तो देख लेना इसको कर रहे हैं, यानी कि ये देखें ये डबल लोगारिथम की फॉर्म में हम इसको सिंगल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि सिंगल लोगारिथम इन सिंगल लोगारिथम। तो सिंगल लोगारिथम में ये क्या काम होगा, log 2 जो है बेस में वो वैसे ही आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे देखें ये माइनस है। सिंगल लोगारिथम में माइनस जो है वो डिवीजन में शिफ्ट हो जाता है, तो x माइनस 4 जो है वो यहाँ पे आएगा इज इक्वल आ जाएगा 2 के। यानी ये इसको सिंगल लोगारिथम में कन्वर्ट करने का तरीका है जो कि हम पहले से जानते भी हैं। तो ये हमने काम कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि हम दूसरा रूल जो हमने पीछे जो पार्ट्स में हैं उन वहाँ पे हमने अप्लाई भी किया है। वो क्या होता है कि हम इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोनेंशियल में फॉर्म में, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है कि ये बेस जो है यहाँ पे आ जाती है और 2 जो है इसकी पावर में चला जाता है और ये वाली वैल्यू यहाँ पे जो भी होती है वो दूसरी साइड पे आ जाती है, यानी कि x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इस साइड पे आ गई। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका हम पहले भी कर चुके हैं, यानी कि ये यहाँ पे 2 बेस जो है वो आ जाती है और ये पावर 2 पावर में चला जाता है इज इक्वल x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 के इक्वल कर दिया। अब हम 2 की पावर 2 जो है वो 4 के इक्वल होता है, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे और x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 यहाँ पे लिख दिया। तो आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इसके स्टेप की जानिब। तो यहाँ पे ये देखें x माइनस 4 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो गया 4 के साथ और x प्लस 1 जो है वो एज इट इज़ हमने लिख दिया।
तो 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, माइनस 4 4 ज़ार 16 हो गया, इज़ इक्वल x प्लस 1। अब यहाँ पे हमें पता है कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, x को अकेला करने की कोशिश करेंगे। तो 4x जो है ये यहाँ पे ही आ गया और x जो है ये इधर आके नेगेटिव का x हो गया क्योंकि इधर पॉजिटिव का है। इसी तरह 1 है, माइनस का जो 16 है वो दूसरी तरफ जाके प्लस का 16 हो जाएगा, यानी x वाली वैल्यूज़ इधर कर दी और सिंपल वैल्यूज़ जो इस साइड पे कर दी। 4x में से x निकाला तो 3x रह गया, इज इक्वल 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इज इक्वल 17, 3 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू है। आगे हम अगर इसको दूसरी फॉर्म में भी लिखना चाहें, इंटीग्रल की फॉर्म में, तो वो भी लिख सकते हैं। उसमें कन्वर्ट करने का ये तरीका होता है कि ऊपर वाली वैल्यू को 17 को यानी कि अंदर रख देंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 5 ज़ार 15 होता है और 17 में से 15 निकाला तो 2 आ जाता है। तो ये यानी इसका तरीक़ाकार होता है। तो आगे इसको हम लिख लेंगे, यानी 5 इंटीग्रल 2/3, ये इस तरह से इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये व्यूअर्स पार्ट नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर जो हमने 4 किया है इसके मुकम्मल पार्ट जो हैं हमारे वो हो चुके हैं, तो एक्सरसाइज 2.4 के। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद चैनल की प्रमोशन के लिए बाकी भी वीडियोस जो हैं वो सारी अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी वीडियो जो हैं वो आसानी से अवेलेबल हों। चैनल की प्रमोशन करें और जज़ाकल्लाहु खैर।